जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं आप लोगों से औरतों की कुछ आदत होती है, हम सभी लोगों की आदत होती है। हम लोग किसी के पास जब कोई नई चीज़ देखते हैं तो मन हमारा मचल उठता है कि हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, हमारे पास भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अक्सर हम किसी का कपड़ा देखते हैं, किसी की ज्वेलरी देखते हैं, किसी की घर मकान देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, तो हमें मन में इच्छा होती है कि काश मेरे पास भी ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे ही होता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसी एक बात बताते हैं आपको। एक बार पार्वती जी लक्ष्मी जी के यहाँ गई। तो लक्ष्मी जी के यहाँ जब वो पहुंची तो उनका वैभव देख के, उनका महल देख के, उनका वैभव देख के उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि हमारे पास भी तो ऐसा महल होना चाहिए। हम तो ऐसे रहते हैं हिमालय पे, भगवान भोलेनाथ जो हैं वो ऐसे पर्वतों पे, हिमालय पे ऐसे रहते हैं, वो तो योगी हैं, वो तो कहीं भी रहते हैं ऐसे। लेकिन पार्वती बोलेंगी नहीं, हमारे पास भी होना चाहिए ऐसा। अगर मेरे पास, इनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भी होना चाहिए। और ऐसे मन में भाव जब आते हैं तो बड़ी उथल पुथल मच जाती है। फिर वो आई और आके उन्होंने भोलेनाथ जी से कहा। अब भोलेनाथ जी तो बिल्कुल बैरागी योगी आदमी, उन्होंने कहा कि बड़े वो गंभीर मुद्रा में उन्होंने सारी बातें गौरा जी की सुनी और फिर मुस्कुराए। वो बोले, गौरा वो बात तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को इन सब चीजों में हमें शोभा नहीं देता है कि हम महल में रहें। हम तो बैरागी हैं, हम तो योगी हैं, हम तो शुरू से ऐसे ही रहते हैं, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बोले, वाह, कैसी जरूरत नहीं है, होना चाहिए भाई। क्या हम नहीं रह सकते हैं? हमारे पास इससे अच्छा महल होना चाहिए। आप बना सकते हैं, आप कर सकते हैं। क्या आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है? आप तो जगत पिता हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो समझ गए भोलेनाथ जी कि भाई ये तो हठ है, भाई नारी हठ है, ये मानने वाला तो है नहीं। और उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन जब पार्वती जी नहीं मानी तो बोले ठीक है भाई। और ऐसा सोच के उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। और जब उनको बुलाया तो उनसे कहा कि भाई पार्वती जी की इच्छा है कि हमारे पास एक अच्छा सा महल होना चाहिए, सुंदर सा महल, तो इनकी इच्छा पूरी करो। अब विश्वकर्मा जी आए तो विश्वकर्मा जी आके, भाई वो तो विश्वकर्मा जी थे, उन्होंने भाई एक बहुत सुंदर जगह पहाड़ों पे, बहुत ही सुंदर, जहां पर झरने गिर रहे थे, बहुत ही सुंदर जगह थी, चारों तरफ रमणीय स्थल था बिल्कुल। तो वो चुनाव किया उन्होंने और वहां पर उन्होंने महल बनाया। ऐसा महल जो दुनिया में कहीं नहीं, बहुत ही सुंदर सोने का महल बनाया। अब वो महल धीरे 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 काम उस पे होता रहा और एक दिन बन के तैयार हो गया। सालों लग गए, महीनों लग गए उसको बहुत सुंदर बनाया, इतना सुंदर कि जो देखे देखता रह जाए। एक दिन आया जब पार्वती ने देखा कि अरे इस जगह पे हमारा महल बन रहा है, बहुत खुश हुई हो। अब वो प्रतीक्षा में थी कि ये बन के कब तैयार होगा। होती है ना इच्छा कि भाई जो हमारी मनोकामना हो रही है पूरी, ये हमारा मकान बन रहा है तो दुनिया का सबसे अच्छा मकान हो। और पार्वती जी तो खैर उनकी बात ही कहनी क्या है। तो वो महल एक दिन बन के तैयार हो गया। अब जब महल बन के तैयार हुआ तो वो इस खुशी को सबके साथ बांटना चाहती थी, सबको दिखाना चाहती थी कि देखो मेरा महल ऐसा है, सबसे अच्छा है। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, लक्ष्मी जी को बुलावा दिया। लक्ष्मी जी को बुलाया और भी सब अपने जितने भी देवी देवता थे सबको बुलाया, अपनी सहेलियों को बुलाया, सबको बुलाया, सबको आमंत्रित किया कि भाई हमारे महल में आज इसका गृह प्रवेश है और सब लोग आना इस पूजा में। तो अब पार्वती जी ने सबको बुलाया तो सारे देवी देवता अपनी अपनी सपत्नी के साथ आए महल में और उस पूजा में शामिल हुए। तो भोलेनाथ जी ने पंडित को बुलाया कि भाई इसका हवन वगैरह कराओ और इसका मुहूर्त कराओ
तो पूजा होने लग गई। अब भोलेनाथ जी मन ही मन सोचने लग गए कि भाई इसको बना तो लिया है ये इतना अच्छा महल, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा। तो पूजा जब संपन्न हुई, उनकी माया थी, पूजा जब संपन्न हुई तो पंडित जो था उसने दक्षिणा मांगी। बोले जजमान अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे दक्षिणा दीजिए। पूजा संपन्न हो गई तो भोलेनाथ जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। अब उसने जब देखा उस महल को, तो उस महल को देख के उसका मन डोल गया। उसने कहा भोलेनाथ जी से कि मुझे ये महल चाहिए दक्षिणा के तौर पे। तो भोलेनाथ जी मन ही मन बड़े मुस्कुराए, बड़े खुश हुए कि चलो भाई बला टली क्योंकि हम तो रहना ही नहीं चाहते थे, अच्छा हुआ तुमने दक्षिणा में मांग लिया। उन्होंने एकदम हाँ कर दिया, बोले ठीक है दिया। अब पार्वती जी तो बिल्कुल आग बबूला हो गई गुस्से में। उस पंडित के ऊपर उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उस पंडित को श्राप दे दिया। कैसे कैसे तुम हमारे पति से महल ही मांग लिया, अभी इस महल में हम रहने भी नहीं आए, अभी तो मुहूर्त किया है, और भोलेनाथ जी भोले हैं तो तुमने कुछ भी मांग लिया, महल ही मांग लिया। लेकिन अब चूंकि भोलेनाथ जी दे चुके थे तो दे चुके थे, तो पार्वती ने उसको श्राप दे दिया कि इस महल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो इसमें रह नहीं पाएगा। तो ये तो खैर लीला थी भोलेनाथ जी की और उनकी योग माया थी सब कुछ। फिर उस महल को रावण के पास वो महल गया। रावण ने उस महल को उसमें उसको अपना महल बनाया, उसको अपनी नगरी बनाई। लंका में वो महल, सोने की जो लंका थी, रावण के पास थी। तो आप लोगों को सबको पता है कि रावण उस महल में कहाँ रह पाया, क्योंकि उस महल में रहते रहते उसको अहंकार हो गया। इतना सुंदर था वो, इतना सुंदर था वो, क्यों किसी के पास होता तो अहंकार तो होना ही था उसको। और रावण तो बहुत ही ज्यादा प्रतापी था और बहुत ज्यादा उसको अभिमान था हर चीज पे, अपने परिवार पे, अपने धन पे, अपनी नगरी पे, अपनी प्रजा पे, सब पे उसको था। तो वो महल जो था वो जल के राख हो गया और सोने की लंका खत्म हो गई। और पार्वती जी फिर उसी तरह से भोलेनाथ जी के साथ, वैसे ही जैसे भोलेनाथ जी रहते थे उन्हीं के साथ रहने लग गई। तो इसलिए कभी किसी चीज की जो जरूरत होती है, अगर हमें जरूरत है तब तो हमें वो रखना चाहिए, लेकिन बिना जरूरत के जैसा हमारा रहन सहन है वैसे ही चीजें हमें सूट करती हैं, उसको हमें नहीं लेना चाहिए। तो आप सबको पता है कि भी सोने की लंका जो जल के खत्म हो गई, रावण भी नहीं इस्तेमाल कर पाया, उस पंडित को भी नहीं मिला, और पार्वती जी इस तरह से, भोलेनाथ जी उसमें रहने से एक योगी थे, योगी बन के रह गए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।